हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम 6.5 जो कि SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। इससे पहले हमने बात किया था थ्योरम 6.3 और 6.4 के ऊपर। उसमें क्या था, 6.3 में आपका था AAA क्राइटेरिया था और 6.4 में था SSS था। ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 से है। तो आइए देखते हैं कि 6.5 थ्योरम क्या कहता है और इसे कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ़ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास दो फिगर गिवन है। ठीक है ना। आप किसी तरह दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये कह रहा है कि इसमें यदि दो एंगल क्या है, इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मान लेते हैं कि पहले नाम दे देते हैं ABC एंड DEF। यदि एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, और इनमें जो साइड इंक्लूड हो रही है, अब देखिए एंगल A को बनाने में AB और AC इंक्लूड हो रहा है और एंगल D बनाने में DE और DF इंक्लूड हो रहा है। तो ये जो साइड है वो करेस्पॉन्डली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। कैसे, गिवन लिख के बताते हैं। गिवन में ये कह रहा है कि एंगल A क्या है, एंगल D के इक्वल है और इनमें जो साइड इंक्लूड हो रही है वो सेम रेशियो में है। ठीक है ना, उनका रेशियो क्या है, सेम है। यानी AB/DE इज इक्वल टू AC/DF। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ें हमको गिवन है। आइए देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूव ये करना है कि दोनों ट्रायंगल को, दैट्स मीन ट्रायंगल ABC को सिमिलर बताना है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, प्रूफ देखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि पिछले वाले जितने भी थ्योरम थे, थ्योरम 6.1, 2, 3, 4, ये जितने भी थे उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, हम लिख लेते हैं कट DP, ठीक है ना, इज इक्वल टू AB। यानी DE साइड्स पे हम एक पॉइंट पर कट करेंगे, क्या है, P पे, और ये एक डिस्टेंस बनेगा DP। ये DP जो होगा AB के इक्वल होगा। उसी तरह और क्या कर सकते हैं हम, DQ इज इक्वल टू AC। Q क्या है, Q एक पॉइंट है DF पे, तो DQ की जो डिस्टेंस है वो AC के इक्वल है। क्लियर। अब इसे हम थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं एंड ज्वाइन PQ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रूफ पे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप रेगुलर अपडेट चेक कर सकते हैं। रेगुलर इस चैनल पे वीडियो आ रही हैं। ठीक है ना। तो आपका कोई भी डाउट होगा आप इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। आइए समझते हैं प्रूफ क्या है। तो जो हमारा गिवन पार्ट है वहीं से शुरू करेंगे। तो गिवन में हमने क्या मिला था कि AB/DE इज इक्वल टू AC/DF। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, गिवन है। आप गिवन से कंपेयर भी कर सकते हैं। अब इसी गिवन के माध्यम से हम प्रूफ करेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम कि AB, तो AB को हमने किसके इक्वल दिखाया है, तो AB को हमने DP के इक्वल दिखाया और AC को हमने DQ की जगह दिखाया है। तो इसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो AB की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो AB की जगह पे आप DP लिख लीजिए बाय DE इज इक्वल टू AC क्या है, तो AC की जगह पे DQ है, तो DQ लिख लीजिए DQ/DF। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फ्रॉम कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इसे रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइए रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, DE/DP इज इक्वल टू DF/DQ। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स रूल से आप दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो कैसे कर सकते हैं आप, DE/DP -1 इज इक्वल टू DF/DQ -1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, DE -DP/DP इज इक्वल टू DF-DQ/DQ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब इसे फिगर से कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा साइड आपको बचेगा। DE में से DP माइनस करना है और DF में से DQ माइनस करना है। फिगर में देख लीजिए, हमें DE में से DP माइनस करेंगे तो PE बचेगा
डी एफ में से डी क्यू माइनस करना है, क्यू एफ बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ई माइनस डी पी। तो हम पी लिख सकते हैं, पी ई बाई डी पी। यहाँ तक क्लियर। और डी एफ में से डी क्यू माइनस करना है हमको, तो क्या बचेगा, क्यू एफ बाई डी क्यू। ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसे आप रिवर्स फॉर्म में लिख लीजिए। रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं, डी पी बाई पी ई कर देते हैं और इसे डी क्यू बाई क्यू एफ कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया आपको। अब कंपेयर कीजिए फिगर से। आते हैं ट्रायंगल में, जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि डी ई एफ में अभी हमने प्रूफ किया क्या, डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई क्यू एफ, यानी डी पी बाई पी है और डी क्यू बाई क्यू एफ है। यानी यदि किसी ट्रायंगल में दोनों साइड के अगर डिवाइड का रेशियो इक्वल होता है तो जो ये लाइन होती है जो डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, इस साइड को, तो ये क्या होता है, आपका पैरेलल होता है। क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ था। तो हम लिख सकते हैं, मैं अगले स्टेप यहाँ पर लिखूँगा, सो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। क्लियर। यहाँ तक तो हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये एंगल पी और एंगल ई के बराबर होगा और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन बनेगा। तो आप लिख सकते हैं, देन एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। ओके। अब आते हैं दोनों ट्रायंगल में, जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। क्लियर। अब देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो ए बी जो था, ए बी वो डी पी के इक्वल है। क्यों, कंस्ट्रक्शन से अभी लिख देता है। ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है। आप इसे बाई या फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। और चीज़ क्या गिवन है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, जो गिवन है। ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। आप इसे गिवन कर लीजिए। तो हमको 3 पॉइंट्स मिल गए, जिससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू आप लिख सकते हैं बाई एस ए एस क्राइटेरिया। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या लिख सकते हैं, यदि ये दोनों फिगर आपके इक्वल हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल पी के इक्वल होगा और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, बाई या सी पी सी टी लिख सकते हैं। ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो हम क्लास 9 में करते थे। अब हमें क्या मिला, नाउ एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। क्लियर। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल बी किसके इक्वल है, पी। अभी हमने प्रूफ किया। और पी किस एंगल के इक्वल है, एंगल ई के इक्वल। यदि इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो एंगल बी पी के इक्वल है और पी ई के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा। क्लियर। और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो सी क्यू के इक्वल है और क्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, एंगल एफ के इक्वल। तो ये तीनों जो ट्रायंगल के बड़े वाला ट्रायंगल ये ले लीजिए, डी ई एफ और ए बी सी, इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई एंड सी इक्वल टू एफ। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। आप चाहें तो क्राइटेरिया लिख सकते हैं बाई ए, क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।